श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 18। क्या ब्रह्मा का एक दिन हजारों वर्षों के बराबर होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना? क्या यह हमेशा रहेगा या इसका भी अंत होगा? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के एक दिन और रात की अद्भुत गणना बताई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि ब्रह्मलोक तक भी जाने वाले जीवों को पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। 5 टुडेज इंट्रोडक्शन अध्याय 8 श्लोक 17 से 18। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन हजारों वर्षों के बराबर होता है और जब उनकी रात आती है तो पूरी सृष्टि लय हो जाती है। श्लोक 8.17 सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जनाः। श्लोक 8.18 अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्र्याग में प्रलियन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्थ, ब्रह्मा का एक दिन सहस्र युगों 4.32 अरब वर्ष के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है। जब दिन समाप्त होता है तब सभी प्राणी लय हो जाते हैं और जब दिन पुनः आता है तब वे पुनः उत्पन्न होते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ब्रह्मा के रात दिन का परिमाण। श्लोक 17 सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। उच्चारण की विधि सहस्रयुग पर्यंतम अह यत् ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदः जना। 17 शब्दार्थ ब्रह्मण अर्थात ब्रह्मा का, यत अर्थात जो, अह अर्थात एक दिन है उसको, सहस्रयुग पर्यंतम अर्थात 1000 चतुर्युगीत की रात्रि को भी अवधि वाला, और रात्रिम अर्थात युग सहस्रांताम अर्थात 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाली, ये अर्थात जो पुरुष, विदुः अर्थात तत्व से जानते हैं, ते अर्थात वे योगी जन, अहोरात्र विदः अर्थात काल के तत्व को जना अर्थात जानने वाले हैं। अर्थ, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 17 व्याख्या सहस्रयुग पर्यंतम तेहोरात्र विदो जना। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रसरेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य किरणों में त्रसरेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास,
6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है, अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलिय 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है, अर्थात मनुष्यों के सत्य युग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलि के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है, अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के ही कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एवते, गीता 5:22 और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचन मात्र भी महत्व नहीं देते। संबंध ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 18 अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में रात्र्याग में प्रलियन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। उच्चारण की विधि अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहराग में रात्र्याग में प्रलियन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। 18 शब्दार्थ सर्वाः अर्थात संपूर्ण, व्यक्तयः अर्थात चराचर भूतगण, अहराग में अर्थात ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अव्यक्तात् अर्थात अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, प्रभवन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं, और रात्र्याग में अर्थात ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में, तत्र अर्थात उस अव्यक्त संज्ञ के अर्थात अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, एव अर्थात ही प्रलियन्ते अर्थात लीन हो जाते हैं। अर्थ संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। 18 व्याख्या अव्यक्ताद् व्यक्त तत्रैवाव्यक्त संज्ञ के मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं, उनको यहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तयः कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है, वह सबकी सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है, उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो महासर्ग का आरंभ होता है। गीता 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक।
परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत ही। परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। क्या यह चक्र सदा चलता रहेगा? क्या आत्मा को इससे मुक्ति मिल सकती है? कल के श्लोक में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली। हर दिन नया ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल जगत का सार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।